अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अमेरिका में सुबह हो चुकी है और सुबह उठते साथ ही रिचर्ड साहब सबसे पहला काम यही करते हैं कि एक ट्वीट दागते हैं जो कि पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए होता है। तो बड़ा दिलचस्प होता है उनका वो ट्वीट, क्योंकि एकदम फिर सारे हड़बड़ा के जाग जाते हैं। तो इस वक्त भी वो ट्वीट आ चुका है उनका। इस दफ़ा किस अंदाज से उन्होंने बात की है ये आपके सामने मैं अभी रखती हूँ, और उससे अंदाज़ा होता है कि रिचर्ड गर्नैल के पास लगता है कि कोई ना कोई या तो ट्रांसलेटर है या वो गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं, या जो सोशल मीडिया के पीटीआई के लोग हैं वो उनको सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल अपडेट रखते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ हुकूमती मेंबर्स और उनके स्टेटमेंट्स ही नहीं, बल्कि जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, कोई टाउट सहाफ़ी हैं तो कोई कुछ हैं, तो उनको भी उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है। तो आज किसकी बारी आई आपको बताते हैं। इसके साथ साथ आपसे जिक्र करेंगे कि क्या पीटीआई ऑफिशियल और सोशल मीडिया जो पीटीआई का है इनके दरमियान कोई टू वे पॉलिसी चल रही है अमेरिका को लेकर के। आज अमेरिका के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प डिबेट चल रही थी और आसमा शराजी साहिबा का एक स्टेटमेंट नज़र से गुजरा जिसमें वो कह रही थी कि अब इस हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि ये एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को अवामी बयानियाँ अपने हक में कर सकती है। तो क्या वाकई ये मुमकिन है? इसके ऊपर अपना तज्जिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगी जी कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज जता तारड़ के सामने क्या कुछ हो गया, और साथ में बात करेंगे इस पर भी कि इमरान राज भाई के हवाले से कुछ जो तशवीशनाक खबरें आई हैं उसके बाद क्या होना चाहिए। ये इतनी लाइट लेने वाली बात है या इसके ऊपर कोई फौरी एक्शन होना चाहिए? मैं कुछ अपने ज़ाती जो मेरे खदशात हैं उसके तनाजुर में ज़रूर बात करूँगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी रिचर्ड गर्नैल की ट्वीट से। तो रिचर्ड साहब जो हैं वो, उनको पता लग गया है कि जी उनकी ट्वीट का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होता है, अगरचे रात का मतलब काफ़ी आगे का पहर होता है, जो आधी रात गुजर चुकी होती है जब वो ट्वीट डालते हैं, लेकिन वो एक मेरा ख्याल है कि बॉम्ब शेल की तरह गिरता है। और आज किस बात पे जी उन्होंने ट्वीट किया है। आज मियां दाऊद साहब को आप जानते होंगे, एडवोकेट मियां दाऊद साहब हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी हामी समझे जाते हैं, और बहुत से जजेस के खिलाफ रेफरेंस और शिकायत दायर करने का काम भी अंजाम देते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा को लेकर बड़ी रफ लैंग्वेज, बड़ी बदज़बानी और बड़ी बिलो द बेल्ट बातें करते हुए नज़र आते हैं अक्सर। तो बहरहाल मियां दाऊद साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक तस्वीर जो सामने आई थी जो रिचर्ड गर्नैल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी की थी। बेसिकली ये एक मीटिंग हुई थी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वहाँ पर, उनकी मुलाकात हुई रिचर्ड गर्नैल के साथ, और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ पिक्चर भी बनाई, और जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है सैर हासिल बात हुई, और जाहिर है कि उसमें फिर जो इमरान खान साहब की रिहाई है, जो पीटीआई के साथ मामलात हो रहे हैं, इन सब इशूज़ के ऊपर बात हुई। तो उस पिक्चर को खुद रिचर्ड ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था, और इनमें ख़ास तौर पर ये 2-3 जो लोग हैं ये काफ़ी वहाँ पर एक्टिव रहे हैं, और इनके बारे में जो है उन्होंने खुद जिक्र भी किया। एक असद मलिक साहब हैं, उज़मा रहमान साहिब हैं, और भी कुछ लोग थे, और पाकिस्तानी डायस्पोरा को वहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट भी करते हैं, और वहाँ के सारे जो नब्ज़ है वो उन तक पहुँचाते रहे हैं। तो बहरहाल जो रिचर्ड हैं उन्होंने इनको वो जानते भी थे और ये पिक्चर भी पोस्ट की। अब ये जो पिक्चर है इसको मियां दाऊद साहब ने कल के रोज़ पोस्ट किया, और उसके ऊपर एक शेर लिख दिया कि तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोशों को मार देना चाहिए। वैसे इन्होंने ये शेर जो है इसको थोड़ा सा रद्दोबदल से लिखा हुआ था, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी इनको तो मार देना चाहिए जो ये जाके रिचर्ड से मिले हैं। तो आज रिचर्ड साहब ने जो निशाना ताका है वो इन्हीं का ताका। मियां दाऊद साहब की ट्वीट को उन्होंने कोट ट्वीट किया और कहा है कि जी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू कॉलिंग फॉर अमेरिकन्स टू बी किल्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, होश में हैं? आप कह रहे हैं कि जी अमेरिकन्स को जो है वो मार दें। मतलब हमारे यहाँ ये तो एक आम सी बात है ना कि इसको मार दो, उसको मार दो। वहाँ तो लोग इसको बड़ा सीरियस लेते हैं कि जी ये थ्रेट मिल रहा है बाकायदा। तो उन्होंने कहा भैया आप अमेरिकन्स के लाइफ थ्रेट दे रहे हैं या आप बैठ के यहाँ पर।
तो जनाब रिचर्ड साहब की ये ट्वीट जो है वो ठीक ठाक किस्म की ज़ोरदार हथौड़े की तरह लगी है, क्योंकि वो लगनी ही थी। आप लोग ये समझता है कि जो यहाँ पे आपकी हरकतें हैं, जो यहाँ पर, चूँकि यहाँ तो कानून और इंसाफ का कोई दूर दूर तक गुजर ही नहीं है, तो आप कहते हैं कि जो इस वक्त रगड़े में आया हुआ है, जो मर्जी उसको कह लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन महज़ब मुल्कों में ज़ाहिर है हर चीज़ हर बंदे की वैल्यू है, और वो उस वैल्यू को ज़ाहिर है रिगार्ड भी करते हैं। तो रिचर्ड साहब ने जी इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का उन्हें सुना दिया है। अब ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है कि जो बेएहतियात होकर कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी अगर जवाब दे रहे हैं, अगरचे ऑफिशियली नहीं भी दे रहे। मैं देख रही हूँ 2-3 वुज़रा ने या टॉक शोज़ में आकर स्टेटमेंट्स दिए हैं, या कोई ट्विटर पे ऐसी ट्वीट्स दाग दी हैं कि जी हम देख लेंगे, हम नहीं आएंगे दबाव में, लेकिन ऑफिशियली उस तरह से उनको मुखातिब करके किसी ने कोई इस तरह की क्लियर कट बात नहीं की है। राना सनाउल्लाह साहब ने ज़रूर बात की कि जी अगर कोई ज़्यादा दबाव आया तो हम देखेंगे कि आफिया की रिहाई के बदले में इमरान खान की रिहाई का अगर कोई मामला तय पाता है तो सोचा जा सकता है। अब हालांकि ये बिल्कुल बेतुकी सी बात लगती है बज़ाहिर, क्योंकि मतलब या तो ये हो ना कि जी उनका कोई मतलूब बंदा आप उनको दे रहे हैं जो उनको चाहिए हो, और या उनका बंदा हो, अमेरिकन हो, या जी वो अपने किसी शहरी के आपका कोई बंदा छोड़ के अपना कोई शहरी आपसे वापस ले रहे हो, तो फिर तो चले एक्सचेंज पॉलिसी समझ में आती है। लेकिन इमरान खान और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इनके दोनों के मामलात को। तो ये किस किस्म की बारगेन करने की कोशिश की राना सनाउल्लाह साहब ने, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये अचानक से इनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का दर्द ज़रूर जागा है। चलिए अच्छी बात है, वो तो आफिया सिद्दीकी साहबा के लिए बात होनी चाहिए, और यकीनन उस पर पहले भी बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने बात भी की है, अच्छी चीज़ है जो। लेकिन अभी इस मामले को इमरान खान की रिहाई से जोड़ना तो बिल्कुल ही एक बेतुकी सी बात लगती है। तो आज मैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट देख रही थी, वो भी कुछ इस तरह की बातें करते नज़र आ रहे थे, फीकी फीकी सी उनकी धमकियाँ थीं, लेकिन डायरेक्टली उस तरह से कोई बात नहीं की थी। तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव इस तरह का बनाने का, लेकिन बात वही है कि अभी जब आप खुल के उन्हें मुखातिब करके एब्सोल्युटली नॉट बोलें तो फिर बात है। अव्वल तो इस हुकूमत में फ़िलहाल इतनी सख्त नज़र नहीं आती कि ये इस लेवल तक जाए और उन्हें इस तरह से एग्रेसिवली कोई जवाब दे सके, नो कह सके। लेकिन वैसे आसमा शराजी साहिबा ने आज ये मशवरा ज़रूर दिया है कि अगर ऐसा करती है हुकूमत तो फिर अवामी बयानिया जो है वो इनके हक़ में बन जाएगा। मैं तो बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करती हूँ। मेरे ख्याल से इसकी 1% भी कोई गुंजाइश या कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि अगर ये हुकूमत, पहले तो अव्वल तो ये कह नहीं सकते एब्सोल्युटली नॉट, जो कि एक हमें नज़र आता है सिचुएशन ओवरऑल उस लिहाज से, और दूसरा अगर ये कह भी दें तो जनाब मसला ये है कि इस वक्त अवाम को इमरान से इतनी मोहब्बत है, उतनी अमेरिका से नफ़रत नहीं है कि जी अमेरिका से चूँकि इतनी नफ़रत है इसलिए जो कोई भी अमेरिका को नो कह देगा तो अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ये मामला यूँ नहीं है, बल्कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है ना, तो लोगों को इमरान खान की वजह से अमेरिका भी पसंद आ जाएगा। वो कहेंगे कि अमेरिका भी अच्छा है जो इस वक्त इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है। आप लोग इतना गलत मिसकैलकुलेट करते हैं कि जिसके नतीजे में फिर इसी किस्म के डिसीजंस होते हैं जो पिछले हम 2.5-3 साल से देख रहे हैं। मतलब आप अभी तक अवामी पल्स ही नहीं समझ पा रहे कि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो लोग उसके साथ खड़े थे। अब अगर अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है तो लोग फिर भी इमरान खान के साथ चूंकि खड़े हैं तो वो अमेरिका को ही सपोर्ट करेंगे कि अमेरिका की बात ठीक है कि आपने नाजायज़ एक बंदे को क्यों जेल में रखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका से लोग इतनी अंधी नफरत करते हैं जी इस वजह से आप उन्हें बोलेंगे कि जी एब्सोल्युटली नॉट, तो लोग कहेंगे वाह वाह अब ये चूंकि अमेरिका के खिलाफ हो गए लिहाजा हम इनके साथ खड़े हो जाएं। तो ये इस तरह की कोई सीन नहीं है। और दूसरी बात ये कि पिछले 2.5-3 सालों में जो कुछ इन्होंने किया है अवाम तो इनका असल चेहरा जान चुकी है, पहचान चुकी है। तो ये खाना काबा की छत पे खड़े होकर नैरेटिव बनाएं या ये चांद पर जाके नैरेटिव बनाएं या अमेरिका के ऊपर वॉर शुरू कर दें उससे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, ये जिस तरह भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करें ये नैरेटिव इनसे बनना नहीं है। इनकी मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत में अगर कोई कमी बेशी होती है तो वो सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि इमरान खान को आप बाहर निकालें। वो बाहर निकलेगा, वो कोई अच्छा बुरा गलत सही कुछ ना कुछ फैसला करेगा, कुछ करेगा, तो हो सकता है कि उसकी मकबूलियत में कोई कमी बेशी आए। जहाँ पे आपने उसे अंदर रखा हुआ है तो उसमें तो वो उसकी मकबूलियत सिर्फ बढ़ेगी और जो उसके हक में आवाज़ उठाएगा वो आवाम को ठीक लगेगा और जो उसके खिलाफ जाएगा वो आवाम को बुरा लगेगा। ये सीधी सीधी बात है।
लेकिन इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। बहरहाल हुकूमत जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशान तो है, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि इस मामले को हैंडल कैसे करना है। और अब आहिस्ता आहिस्ता दबाव भी चूँकि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब आगे चल के इनके लिए और भी परेशानियाँ हो जाएंगी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अपनी कुछ साख बहाल करने के लिए कोशिश की जा रही है कि जी जो वहाँ पे अमेरिका में जो हमारा सफारत खाना है उसके ऊपर जोर लगाया जा रहा है कि जी आप किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसका कोई दावतनामा किसी तरह निकाल लें और एक दो लोगों को इनवाइट करवा लें, तो हमारी भी कुछ इज्जत रह जाएगी। लेकिन इसका चांस भी बिल्कुल 0% ही नज़र आ रहा है बज़ाहिर जो हालात हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त इस रजीम को, इसके सहूलतकारों को, एक एक चीज़ को देख रही है, जान रही है, वहाँ पर तो ऐसी कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि वो इन लोगों के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे या कोई खैर सगाली के जज्बात का तबादला हो सकता है। लेकिन इन सब के दरमियान एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है बात करनी, और वो है कि क्या पीटीआई की ऑफिशियल जो पीटीआई है उसकी भी यही इस वक्त पोजीशन है जो बाकी हमें सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोगों की नज़र आ रही है, क्योंकि वो तो बहुत खुश हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं रिचर्ड को, बड़ा इंटरेक्ट करते हैं, उसका रीट्वीट करते हैं, उसको व्यूज़ देते हैं, उसके साथ मतलब उनकी एक अलग ही किस्म का रोमांस इस वक्त चल रहा है। लेकिन क्या पीटीआई ऑफिशियल का भी यही स्टांस है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो डेलिबरेटली या फिर इंटेंशनली, लेकिन मुझे वैसे डेलिबरेटली ज़्यादा लगता है कि इसमें टू वे पॉलिसी है पीटीआई की। एक तरफ जो इनकी ऑफिशियल क़यादत है वो सिर्फ उनका खैर मकदम करेगी बयानात का और कहेगी कि ठीक है जी, चूँकि इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं तो लिहाजा सब आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो कोई भी हमारे ऊपर जुल्म जो हुआ है उसके बारे में आवाज़ उठाएगा तो हम तो उसको खैर मकदम ही कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ वो इसको एक हद से ज़्यादा अप्रिशिएट करके इन्वॉल्व नहीं होंगे इस पूरी पॉलिसी में। और आज बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट है वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क की मदद नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे अपने सिस्टम अदालतों के थ्रू ही इमरान खान साहब की रिहाई हो। और यही बात इमरान खान कहते हैं कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीटीआई का वो यही है कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन जो उनका सोशल मीडिया है वो दूसरी तरफ भरपूर दबाव बढ़ाए हुए है। पूरी उन्होंने कैंपेन भी की है और उन्होंने पूरी तरह इंटरैक्ट भी किया है और उन्होंने पूरी कोशिश भी की अमली तौर पर कि किसी तरह ट्रंप इंतज़ामिया से उन्होंने अपने मामला थ्रू रखे हैं। तो ये हमें एक टू वे पॉलिसी नज़र आती है। और इस तरह से अगर कल को ये बात होती है कि जी देखें ये अमेरिका की मदद ले रहे हैं, तो जो पीटीआई ऑफिशियल है वो ये कहने में हक बजानिब होगी कि आप हमारा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें भी ऑफिशियली हमने कहाँ पे उनसे कोई मदद मांगी है या हमने कोई बात की, बल्कि हमने तो कहा है कि आप हमारी कोई मदद ना करें, सिर्फ ये करें कि जो इस जालिम रजीम के पीछे अमेरिका की एक सपोर्ट थी वो आप ख़त्म कर दें। वो जब सपोर्ट ख़त्म होती है तो वो ऑटोमेटिकली इनकी जो आप कह सकते हैं पावर है उसमें कमी आएगी, क्योंकि इनको यही लगता है कि जी अमेरिका हमारे साथ है, बड़े ममालिक कोई बोल नहीं रहे, हम जो मर्जी यहाँ पर जुल्म सितम रवा रखें, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो बस ठीक है। तो अगर वो एक इनके ऊपर से कवर हटेगा कि जनाब अब दुनिया आपसे पूछ सकती है और आपको ठीक ठाक लाइन में खड़ा करके जवाब भी ले सकती है, अगर आप एक हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर जाहिर है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब हमने कहीं पे हाथ रोकना भी है। तो ये एक हमें इंटरेस्टिंग नज़र आती है पॉलिसी जो पीटीआई ऑफिशियल की है और जो पीटीआई सोशल मीडिया की है। एक जो चीज़ बड़ी और इस मामले में मैं डिस्कस करनी थी, पिछले व्लॉग में भी वो रह गई। नुसरत जावेद साहब का एक क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने शो जो पब्लिक टीवी पे वो करते हैं उसमें कुछ फरते जज्बात में बड़ा डांस भी कर गए थोड़ा सा और कुछ गाना भी गा गए। तो डांस करना या गाना गाने पे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से जिस कॉन्टेक्स्ट में वो सारी बात हो रही थी वो बड़ा अजीबोगरीब मामला हो चुका है। वैसे तो मुझे वैसे ही बड़ा अजीब लगता है कि लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं। ये मेरी समझ से बात वैसे ही बाहर है और सहाफ़ियों को तो वैसे ही जेब नहीं देता कि आप किसी से कोई पर्सनल ही जो है ना वो दुश्मनी बना के बैठ जाए, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। हर सहाफ़ी मुख्तलिफ लोगों पे तनकीद करता है और सारे सियासतदानों पे करता है, और सियासतदानों को भी ये जेब नहीं देता कि किसी सहाफ़ी के साथ बाकायदा दू बदू होकर जी उसको अपना मुखालिफ समझ कर और बाकायदा उसके साथ जो एक सिलसिला है वो शुरू कर दे। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है। वैसे आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है इस मामले पर एक तरफ मंसूर अली खान से काफ़ी उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ नुसरत जावेद साहब के साथ जिन्होंने महाज खोला हुआ है। तो
नुसरत जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो इनकी एजेंसी की हेड हैं, सिक्योरिटी एजेंसी की हेड हैं, उनके बारे में तुलसी नाम है उनका, पूरा नाम है लिखना भूल गई हूँ। तो बहरहाल उनकी तरफ से उन्होंने बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया कि जी उनका कोई खान साहब पे दिल आ गया है, तो इस वजह से वो उनकी रिहाई चाहती हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब ने इसको बाकायदा इंग्लिश में ट्वीट करके और बताया कि देखें जी ये बिलो द बेल्ट बात भी कर रहे हैं, और उन्होंने शायद उसका जिक्र अपने वीलॉग में भी किया। उसके बाद नुसरत जावेद साहब शहबाज गिल साहब पर फुल तपे हुए थे, और जनाब उन्होंने फिर उनकी बैंड बजाने के लिए अपने जो प्रोग्राम है उसका प्लेटफॉर्म यूज़ किया, और उनके बारे में अजीबो गरीब बातें की। दोनों ने मिलकर जो उनके को एंकर हैं वो भी शुरू हो गए और बहुत बुरा भला कहा, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखिए आप सहाफ़ी हैं, आप उनकी इस बात तक जो अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत आपकी बात को इंटरप्रेट किया है, तो आप उसकी तस्हीह करके अपनी वजाहत दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि जी हमारा ये मतलब था, आपने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। लेकिन उसके बाद ज़ाती एक एक ग्राज निकालना शुरू कर देना और बदतमीज़ी और गालम गलोची बाकायदा शुरू कर देना, ये बिल्कुल मुझे तो मुनासिब नहीं लगा। ये बिल्कुल कोई इसको कोई मेरा ख्याल है कोई सहाफ़ी भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर बड़े अजीबोगरीब अंदाज में वो गाना गा रहे हैं कि जी अब ये पहले करनैल और जर्नैल करते थे, अब ये गरनैल गरनैल कर रहे हैं। तो वो क्लिप भी उनका काफ़ी वायरल हुआ हुआ है और बहुत से लोग उस पर बड़ी तनकीद कर रहे थे कि जी नुसरत साहब जो है वो सठिया गए हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल मैं कोई इस तरह के अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी सहाफ़ी है उसको अपने ज़ाती दुश्मनी नहीं बना लेनी चाहिए। और फिर आप अगर उन्होंने आपकी किसी स्टेटमेंट पे कोई बात की है, आपकी किसी खबर पे बात की है, तो आप उस खबर की हद तक उनको जवाब दें। लेकिन जिस अंदाज से वो दोनों उनके ऊपर पिल पड़े शहबाज गिल साहब के ऊपर, वो तो ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा था कि मतलब जिस तरह आप एकदम गुस्से से पागल नहीं हो जाते, तो इस तरह की कैफियत में लग रहे थे। तो ये बहुत मायूब सी बात लग रही थी। बहरहाल ये तो अब शहबाज गिल और वो जाने, और जो भी आपस में उलझे हुए लोग हैं वो एक दूसरे को जवाब देते फिरें जी। लेकिन ये जो रवैया है बहैसियत मजमूई सहाफ़त के हवाले से, ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। इमरान रियाज खान भाई आपको पता है कि एक मुश्किल में हैं, और उनके बारे में अब 2-3 जो उनके करीबी जो हर वक्त उनसे तकरीबन राब्ते में रहते हैं सहाफ़ी, उन्होंने इस बारे में बाकायदा बताया है कि उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि उनकी सोर्सेज के मुताबिक ये असैसिनेशन अटैक हुआ है, अटैम्प्ट हुआ है, और उनको शायद जान से मारने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की बातें जो हैं मुख्तलिफ लोग जो है स्टोरीज़ कर रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, हम हरदम उनके लिए दुआगो हैं। मुझे पता है कि आप लोग ख़ुद बड़े कंसर्न है, मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआगो होते हैं। और यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और बहुत उनके चाहने वाले लोग मौजूद हैं जो उनके लिए दुआगो हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बैरून मुल्क भी। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है, तो इसको इस तरह से नहीं हमें छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है वो बेचारे खुद ही इधर उधर भागते फिरते रूपोश होते अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। मुझे बिल्कुल वो एक मंजर याद आ जाता है जिस तरह अरशद शरीफ मुख्तलिफ FIRs कटी और जिस तरीके से उन पर ज़मीन तंग की गई, और वो फिर जिस तरह से निकलने पर मजबूर हुए और फिर कहाँ जाके उनको असैसिनेट किया गया। तो ये सारा कुछ हमारे सामने है। तो अब मेरा ये कहना है कि जब अरशद शरीफ भी उस मुश्किल दौर में गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को खतूत लिखे, सदर को खतूत लिखे, हर वक्त उन्होंने इसके ऊपर बात की और बताया कि उन्हें थ्रेट्स हैं, लेकिन कोई उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। और हर किसी ने उल्टा मजाक उड़ाया कि जी ये लोग घबरा जा गए हैं मुकदमों से, अच्छा बड़े इनकलाबी बने हुए हैं। और जब वो जाने के लिए भी निकले मुल्क छोड़कर, तो तब भी मजाक उड़ाया गया कि ये फरार हो गए, ये तो भाग गए, और यूं हो गया और वो हो गया। और अब वही हरकतें सेम टू सेम इमरान रियाज भाई के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। पहले तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के तो जो लानती इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको तो आप दफाई करें, उनको तो कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं, घटिया लोग हैं ये। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझती हूँ कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको इस बात के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। लेकिन किसी की तरफ से कोई, मैं देख रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि क्यों बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं इस वक्त जो अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन किसी सहाफ़ती तंजीम का कोई स्टेटमेंट मैं नहीं देख रही। क्यों FIRs कटी हुई हैं भाई सहाफ़ियों के ऊपर, क्यों वो छुपते फिर रहे हैं बेचारे, उनकी फैमिलीज़ क्यों परेशान की जा रही हैं? तो ये क्यों है इस तरह, और इसके ऊपर बाकी सहाफ़ियों को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तशवीश नहीं है। सिर्फ एक इमरान रियाज नहीं बल्कि और भी बहुत सारे।
تو عمران ریاض بھائی کی اگر جان اس قدر شدید خطرے میں ہے تو یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات ہے، کیونکہ ایک بندہ تو وہ پہلے ہی جس تکلیف سے گزر کے آیا ہے وہ سب کو معلوم ہے، تو وہ تو پہلے ہی نشانے پر ہے، یہ کس کو معلوم نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جتنے ہمارے جید صحافی ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایون دنیا بھر میں صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اپنے عملی قدم اٹھانے چاہیے، حکومت پاکستان کے اوپر یہ زور دینا چاہیے کہ آپ کے ملک میں صحافت کے لیے کیوں اس طرح سے زمین جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے۔ میں تو اپنے طور پہ یہ بات کہہ رہی ہوں، میری کسی سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود سے ہی کسی ملک کو اس کے بارے میں صحافتی تنظیموں کے تھرو جس طرح بھی اس کے اوپر ایکشن لے کر کچھ نہ کچھ عمران ریاض بھائی کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ان کو خود ہی یہاں سے لے جانا چاہیے۔ اگر ان کو یہ جانے نہیں دے رہے ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہے اور یہ اس طرح ان کی جان خطرے میں ہے تو یہ ادھر سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی سٹیپ لیا جانا چاہیے۔ ایسی ہیں صحافتی تنظیمیں، جرنلزم بیونڈ بارڈرز اور یہ وہ، تو یہ ان کو چاہیے کہ اس پہ عملی قدم، ہم کیوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سانحہ اور اس کے بعد پھر ہم پریشان ہو رہے ہوں اور رو دھو رہے ہوں۔ تو جب ایک پرابلم سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے اور 2-3 مرتبہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں ہمارے سامنے، تو پھر بھی ہم اس کے اوپر جو ہے انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں کس بات کا انتظار کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کی جو ایک پوری فسطائی رجیم ہے، وہ اگر ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو یہ باہر سے ضرور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے۔ یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ جس کا دل کرے، جس پہ دل کرے زمین تنگ کر دیں اور اس کے اوپر کوئی بھی زندگی کے اوپر ہر وقت ایک خطرہ اور تلوار لٹکتی رہے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔